वक्त बेहद नाजुक है। महामारी के दौर में कोई अपने आप को कैसे मोटिवेट करे, लोग कैसी नेगेटिविटी निकालकर पॉजिटिव रहें, इम्यूनिटी बढ़ाने में योग कितना कारगर है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइफस्टाइल कोच और योगा इंस्ट्रक्टर प्रियंका मक्कड़ जी। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। योग को लेकर ये चर्चा हो रही है कि क्या योग करने से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, और जो लोग अगर कोरोना संक्रमित हो गए हैं वो योग करते हैं, योगा करते हैं, तो फिर कितनी जो इम्यूनिटी पावर हमारी स्ट्रांग हो सकती है। देखिए, कैसे कह सकते हैं कि योग हमें इस समय काम नहीं आएगा। योग हमें इस समय सबसे ज्यादा काम आएगा। क्यों? क्योंकि योग एक इस तरीके की क्रिया है जो हमें किसी भी वातावरण में करने के लिए अनुमति देती है। कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करिए, प्लीज बिल्कुल बनाए रखिए, पर यह समय ऐसा है जिसमें आप खुद के साथ ये डिस्टेंसिंग कम कर दीजिए। अपने लिए समय निकालिए और आइए मैं आपको बताती हूं कि कुछ थोड़ा ही समय निकाल के आप कुछ इस तरीके के योग कर सकते हैं जिससे डेफिनेटली बिल्कुल आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम मच बेटर, यानी कि बहुत अच्छे से काम कर सकता है। सब जगह यही बात हो रही है, क्या खाना है, क्या पीना है, पर उसके साथ क्या करना है वो भी बहुत मायने रखता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। कोशिश करिएगा कि आप इसको दिन में एक बार जरूर करें, और कोशिश ये करनी है कि आप उस समय खाली पेट हो। खाली पेट होने का मतलब क्या है? आप उससे हल्कापन और महसूस करेंगे और अपने साथ उस जुड़ाव को और ज्यादा महसूस कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। चाहे आपका पैर अगर इस तरह नहीं भी लग पा रहा है, कोई बात नहीं। मान लीजिए आप ऐसे बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए आप ऐसे बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठ पा रहे हैं, तब भी सही है। पर क्या चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी जो स्पाइन है, पीछे से आपकी जो कमर है, वो बिल्कुल सीधी रहे, ताकि आप अपनी सांसों को पूरा महसूस कर पाएं। आपका पोस्चर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से हमेशा सीधा होना चाहिए। अपने हाथों को इस तरीके से फैलाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को आपने महसूस करना है। आ रही हैं और जा रही हैं, वो तो पूरा दिन चलता रहता है, पर मान लीजिए अगर आप थोड़ा ध्यान से ले लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपके लिए पावरफुल हीलिंग सकते हैं। तो जब मैं इनहेल कर रही हूं तो मैं महसूस कर रही हूं कि मेरे नाभि से इनहेल हो रहा है। जब मैं एक्सेल कर रही हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरी नाभि तक जा रहा है। कुछ इस तरीके के 5 से 10 कोशिश करिए आप इनहेल करें और एक्सेल करें। कृपया करके बाहर बैठिए। जितना नेचर में बैठेंगे, जितना ओपननेस में बैठेंगे, आपको उतना सांस लेने में अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपके यहाँ उस चीज की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, खिड़की तो जरूर होगी, तो खिड़की खोल लीजिए ताकि थोड़ी ताजी हवा अंदर आ जाए। जब आप इस तरह के 8-10 अच्छे से अपने इनहेल एक्सेल ले लेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी तैयार हो जाती है उस परिस्थिति को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप शुरू करिए अपने सर से। सबसे पहले आपका सर, उसकी मोबिलिटी, इस तरह के मूवमेंट्स करिए बहुत आराम से, सिंपल। कुछ झटका देने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी ये सिचुएशन सेट हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये सेट हो गया है, उस समय आप इसको अब सांसों के साथ करिए। मान लीजिए मैं ऊपर जा रही हूं तो इनहेल 1 2, सिर्फ 2 पल के लिए आपने वहां रुकना है। अब मैं ऊपर से नीचे आई, एक्सेल 1 2, फिर से करते हैं 1 2, एक्सेल 1 2। इसी प्रकार से अब अपने लेफ्ट में जाएंगे 1
2 इनहेल, इस तरफ आप एक्सेल करेंगे 1 2। इसी प्रकार आप नीचे की तरफ जाएंगे, इनहेल 1 2, एक्सेल 1 2। कुछ तरीके से आप अपनी गर्दन घुमा लीजिएगा, आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। आगे आइए आप अपने शोल्डर एरिया में। शोल्डर के लिए हाथों को आगे रखते हुए पूरी बाजू को फैलाइए। कोशिश क्या करनी है कि आपका ये एरिया स्ट्रेट रहे। अगर ये ऐसे रहेगा तो आप खुद महसूस करेंगे, आपको सांस उतनी फील नहीं होगी। तो आप अपने बाजुओं को स्ट्रेट करते हुए क्या करेंगे, बाहर की तरफ खोलते हुए इनहेल करेंगे, यहां पे स्टे करिए 1 2, एक्सेल 1 2, फिर से करिए, इनहेल 1 2, एक्सेल करिए 1 2। इस प्रतिक्रिया में आपको मालूम चलेगा कि आपके लंग्स एक्चुअली में एक्सपैंड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर पा रहे हैं। इसके बाद हाथ यहीं वापस लाके आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आइए मेरे साथ 1 2, एक्सेल, सेम पोजीशन पे आ जाइए 1 2, फिर से आइए 1 2, एक्सेल 1 2। मैं आपको यकीन मार के बता सकती हूं, जब आप ये क्रिया करेंगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ खुल गया है, और जैसे जैसे वो खुलता जाएगा आपका और करने का मन करेगा। काउंटिंग की दिक्कत कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने का तरीका है कि आप 1 2 पे रुकिए ताकि आपकी और स्टेबिलिटी बने और आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाए। मान लीजिए बढ़ गया, राइट। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, हाथों को सिंपल आगे रखते हुए इस तरह की पोजीशन बनाएंगे। आप देखिए कि मेरे शोल्डर्स बिल्कुल सीधे हैं, मैं इस तरीके से नहीं हूं, मैं इस तरीके से नहीं हूं, मैं बिल्कुल सामने देख रही हूं। एक पॉइंट पे बिल्कुल नोटिस करते हुए मेरे हाथ सामने हैं, और अब मैं फिर से वही करूंगी, इनहेल 1 2, एक्सेल डाउन। इसमें हमारी स्पाइन को पूरी ऑक्सीजन मिल रही है। हम फिर से करेंगे, एक्सेल। आप जब ये कर लें तब एक हाथ को आगे रखिए और एक को पीछे लेके जाइए 1 2, एक्सेल 1 2, फिर दूसरे हाथ से 1 2, नीचे आके फिर से 1 2। मान लीजिए आपको ये पोजीशन थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से सीधे बैठ सकते हैं, हाथों को ऐसे रख के और ऊपर लेके जा सकते हैं। सोल्यूशन हर चीज का है, ऑल्टरनेटिव हर चीज का है, पर आपको पहले एक्सपेरिमेंट करना होगा कि आप क्या कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपने आज तक ऐसा कुछ नहीं करा है, तब भी आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ही बहुत आसान है। मैं ये प्रतिक्रिया हर रोज अपने बच्चों के साथ करती हूँ, खुद के साथ करती हूँ, अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ भी करती हूँ, और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो सब ये क्रिया करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जब इसके बाद ये कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे। पीछे आपका नमस्कार बने तो ठीक है, ना बने तो कोई बात नहीं, हाथों को सिंपल ऐसे छोड़ दीजिए। अब हाथों को पीछे की तरफ सांस लेते हुए भरेंगे, ठीक है, जैसे आप उड़ान भर रहे हैं। फिर से आइए, आपको ऐसा लगेगा पंख लग गए हैं और जैसे आप एक उड़ान भर रहे हैं और आपको बहुत आनंद आने लगेगा। जिस भी पोजीशन में, जोन से भी ब्रेथ वर्क में आपको ऐसा लगे कि मुझे लग रहा है कि मैं खुल रहा हूं, एक्सपेंशन बढ़ रही है, सांसें और बेटर महसूस कर रही हैं, उसका काउंट आप ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। जब आपका ये वाला पोजीशन हो जाए तो आप इसके अंदर अपनी इस तरह का ट्विस्ट ले लीजिए। देखिए कितना सिंपल है, एक ही जगह बैठे हैं और कितना कुछ कर पा रहे हैं, है ना। अब आप देखिए, हम पीछे देखेंगे और पीछे वाले हाथ को आगे लेकर आएंगे 1 2 और वापस। इनहेल एक्सेल का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि सारा खेल हमारी सांसों का ही तो है, और कोरोना टाइम पे सबसे ज्यादा अफेक्ट हो क्या रहा है, हमारे लंग्स। फिर से अब आइए दूसरी साइड,
एक्सेल। फिर से आइए। बच्चे, बूढ़े, कुछ भी, आपको कैसा भी दर्द हो, आप चाहे कुछ ना करते हो, फिर भी आप ये अपने साथ शुरू कर सकते हैं। अब जब हमारी साइड्स हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, एक साइड पे झुकेंगे। सिंपल, बस आपने इस हाथ पे रेस्ट लिया और आपने अपना हाथ ऊपर करा। जैसे ये हाथ ऊपर गया, आपने इसको देखते हुए सांसें इनहेल एक्सेल करनी है, पर इस टाइम पे आप यहाँ पे मिनिमम 5 का काउंट करेंगे। देखिए कैसे, इस तरीके से 5 बार। अब इस तरफ आएंगे तो इस तरफ पे आप 5 बार करेंगे। बहुत ही आनंद आता है ये करते हुए। आपको बल्कि ऐसा लगेगा आपके जकड़े हुए शरीर को किसी ने जैसे एक एक तार करके खोल दिया है। ये हम इतने इतने डिफरेंट तरीके से क्यों कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस करेंगे। मान लीजिए आप कहेंगे कि सांस ही तो है, एक जगह बैठ के ऐसे लेते रहते हैं। नहीं, जब हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे अपने ब्रेथ वर्क को, अपनी सांसों पे काम करते हैं तो हमें हर तरफ से ऑक्सीजन बेटर मिलती है। तो इस तरीके से जब हमने साइड्स खत्म करी, अब हम कहां जाएंगे, बिल्कुल दोनों हाथों से ऊपर। सिंपल ऊपर देखिए आसमान की तरफ। आहा, कितना खूबसूरत है नीला आसमान। महसूस कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आसमान तो सबने ही देखा होता है। महसूस करिए ऊपर चिड़िया उड़ रही है, आपको ताजी हवा आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो, मैं यहाँ पे आपको सांस नहीं दिलवा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप बात करिए, अपने आप को प्रकृति से जोड़िए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद प्रिय है ये। ऐसा मजा आने लग जाएगा आपको, आप खुद कहेंगे कि ये मैं कब करूं, अगली सुबह कब आए कि मैं फिर से ये क्रिया कर पाऊं। देखिए, बातें करते करते ये हो भी गया और अब आप नीचे आ जाइए। अब आते हैं हम दूसरी क्रिया पे अपनी। तो ये हुआ हमारा सेट 1। कितना टाइम लगा, कुछ पता चला आपको? नहीं। पर देख लीजिए, अगर आप अपने लिए इतना समय नहीं निकाल सकते हैं तो फिर कौन निकालेगा आपके लिए समय। अब आप सिंपल वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको वज्रासन मुश्किल लग रहा है तो आप कोशिश करके ये वाला क्रिया इस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट है, ना कोई झुकाव ना कुछ। मान लीजिए आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको बता चुकी हूं कि वज्रासन से आप उठ के कर सकते हैं। और भी मुश्किल लग रहा है तो अपने दोनों तरफ आप कुर्सी रख सकते हैं। और भी मुश्किल लग रहा है तो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। आइए इसको करके देखते हैं कैसा लगता है। अब इसमें आप फिर से हाथ आगे लेके जाएंगे। अब की बार हम अपनी चेस्ट को खोलेंगे। तो एक्सपैंड कैसे करेंगे, बिल्कुल खुल के, कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, सेम 1 2 होल्ड एक्सेल। एक्सेल। ठीक है, अब फिर से नीचे आ जाइए, एक हाथ ऊपर। अब आप जाएंगे अपनी साइड पे। इनहेल 1 2, एक्सेल, हाथ नीचे। अब जब हम ये उठ के कर रहे हैं तो हमारे को लेग्स तक ऑक्सीजन फील हो रही है। बैठ के हमने थोड़ा स्टैमिना बिल्ड करा, अब हम खड़े हो गए हैं तो उससे और ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। सेम, अब आप इस तरफ जाएंगे और इनहेल एक्सेल 1 2, एक्सेल। फिर से आइए 1 2, एक्सेल। कितना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने हाथों को यूज करेंगे रिस्ट घुमाते हुए। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में एक फूल है, ठीक है, एक इस हाथ में है, एक इस हाथ में है। सिंपल फूल को पोजीशन बनाते हुए रिस्ट को घुमाइए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब यही हाथ आपके धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे ऐसे घुमाते हुए आपको आपके शोल्डर्स तक का तनाव आएगा। देखिए हम सामने आ गए। अब यहां से
आप अपनी तरफ इस तरीके से आइए जैसे कुछ खींच रहे हैं अपनी तरफ। फिर से बाहर जाइए, फिर से खींचिए जैसे आप अपनी तरफ कुछ खींच रहे हैं। जब आप ये खींच रहे हैं तो आपकी पूरी अपर बॉडी में एक बहुत अच्छा सा तनाव फील हो रहा है। फिर से आते हैं, फूल आपके हाथ में है, मान लीजिए आप उन फूलों को घुमा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। अपने हाथ को चेक करिए, फूल जैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, देखिए आनंद ही आनंद है इसके अंदर। फिर से हाथ जोड़ लीजिए, अपनी तरफ खींचिए खींचिए। मैंने कहा ना ये डिस्टेंसिंग अपने लिए कम कर दीजिए, खींचिए अपने आप को अपनी तरफ। देखिए कितना आसान है ना। चलो अब हम नीचे आ जाते हैं। अब हम दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब मैं आपको ये वाला आसन वज्रासन में बैठ के करके दिखाती हूँ। हम ये वज्रासन में बैठ गए, आपने अपने हाथों को आगे एक्सपैंड करा। अब फिर से हम क्या करेंगे, इनहेल एक्सेल, अपनी तरफ इनहेल 1 2, एक्सेल बाहर। फिर से करते हैं, हाथों को खींच के रखिए, लगा दीजिए पूरा जोर अपने लिए। फिर से खींचिए अपनी तरफ, इनहेल 1 2, एक्सेल। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इन्हीं हाथों को आप फैला दीजिए जितना आपका मन करता है। फिर से आसमान की तरफ देखिए और धन्यवाद महसूस करिए इस पल के लिए जो अपने आप को आप दे पा रहे हैं। देखिए कितना आनंद आ रहा है। जब आप करके देखेंगे तो आपको लगाव हो जाएगा, आप रुक ही नहीं पाएंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि अच्छा मैं तो सोच रही थी बट क्या हुआ, कर ही नहीं पा रही थी और अब इतने आनंद से इसको कर रही हूं। देखिए बात करते करते हम ऊपर देख पाए और वापस। अब वज्रासन के बाद हम आएंगे, इसको हम बोलते हैं माउंटेन पोज, जैसे आपने अपना एक पहाड़ बना दिया हो। पर सबसे पहले हम पहाड़ खुद के लिए बनाते हैं यहां से, तो पहाड़ तोड़ दीजिए। अब पहाड़ को यहां पे यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। देखिए ये पोजीशन है मेरी, मैं आपको एक बार साइड से भी दिखाती हूं। सिंपल, इसमें क्या है, आपके जो हाथ है वो एकदम आपके शोल्डर्स के नीचे आने चाहिए, ना ही बहुत आगे ना ही बहुत पीछे। तो बिल्कुल यहां रहेंगे एक समान, एक ही तरीके से, पैर पीछे मिले हुए, हाथ और बाजू आपके बिल्कुल शोल्डर के नीचे। पोजीशन देख लीजिए। अब मैं आपको सामने आके बताती हूं कि कैसे हमने इस पे इनहेल एक्सेल करना है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जब मैं ऊपर जाऊंगी तो इनहेल सिर्फ गर्दन से, 1 2, एक्सेल, गर्दन को पूरा नीचे ले जाइए। देखिए अपने घुटनों को, फिर से ऊपर आइए, इनहेल 1 2, ये मिनिमम आप 10 करेंगे। काउंट आपका 1 2 ही रहेगा। इस प्रकार जब आपको लगे कि आपका ये बहुत अच्छे से हो पा रहा है तो इसी स्टेज को हल्का सा आगे और बढ़ा दीजिए। वो कैसे होगा, पोजीशन प्लीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत असर भी आ सकता है। उसी प्रकार से खाना अगर मुंह में नहीं डालेंगे, नाक में जाएगा तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो पोजीशन सबसे ज्यादा मैटर करती है, चाहे आप काउंट कम करिए। जब आपका स्ट्रेंथ इसमें अच्छा हो जाए, काउंट आपके अच्छे हो जाएं, तो आप इस प्रकार से करेंगे। जब आप इनहेल करेंगे तो आप कमर को अंदर खींचेंगे। देखिए आप मेरी पोजीशन से ही समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूं। जब आप एक्सेल करेंगे तो जैसे ऊंट अपनी कमर रखता है ऊपर, इस तरीके से आप प्यारा सा हंच बनाएंगे। इनहेल के समय आपकी कमर अंदर और एक्सेल करते हुए आपकी कमर एकदम और ऊपर। आइए फिर से, इतना स्मूथ, इतना अच्छा लगेगा आपको कि कमर का सब आपका दर्द, तनाव सब दूर हो जाएगा और जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं वो भी साइकोलॉजिकली बहुत ही कम हो जाएगा। सब जुड़ा है, शरीर दिमाग कुछ अलग नहीं है, सब आपस में एक दूसरे के साथी हैं। अगर शरीर का ध्यान रखेंगे तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा
और अगर दिमाग से सोच के अपने शरीर के लिए काम करेंगे तो दोनों साथी बनके आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। देखिए कितना स्मूथ है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस खेलिए। कहते हैं ना जब बच्चा खेलता है तो बस खेलता है, उसे कुछ नहीं पता सही गलत क्या है। बस आप अपने पोस्चर का ध्यान रखिए और एंजॉय करिए। इस तरीके से ये हमारे हुए 2 सेट्स। अब आते हैं हम अपने तीसरे सेट पे जो है आखिरी। ठीक है, इसमें तो मैं हमेशा यही कहती हूं कि अब जितना आपने अपने अंदर ऑक्सीजन लिया है उसको मजा लेने की बारी है, उसको महसूस करने की बारी है कि कितना अच्छा लग रहा है। पहले आप टूटे टूटे सांस ले रहे थे, आपके सांसों में रिदम नहीं था। अब जैसे ही आपने ये सारे सेट्स अपने कंप्लीट करे, मैं आपको दावे से बोल सकती हूं आपकी ब्रेथ वर्क बिल्कुल 10 गुना ज्यादा क्या 100 गुना ज्यादा क्या बहुत गुना आगे बढ़ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको महसूस करेंगे। जैसे कि बहुत टाइम तक आप पैसे सेव करते रहते हैं, यहां वहां यहां, और जब इंटरेस्ट आता है तो कितना आनंद लगता है ना। तो ये आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने लिए कर रहे हैं। अब इसको एंजॉय करेंगे। अब इसको एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं करना आपको। देखिए एंजॉयमेंट ऐसे ही हो जाता है, बस आप बैठिए हाथ फैलाकर, आंखें बंद। अभी तो मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया, महसूस कर भी नहीं पाई मैं क्योंकि मुझे बीच में बोलना पड़ रहा था, पर फिर भी मुझे लग रहा है मेरा बैंक फुल है, मेरा ब्रेथ वर्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इस तरीके से फिर से महसूस करिए क्या सांस नाभि के थोड़ा करीबन आप मान लीजिए 2 इंच नीचे तक आपको महसूस होनी चाहिए, तब आएगा असली मजा। जैसे ही सांसों को महसूस कर पाए, इस आनंद में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा धन्यवाद देते हुए उस प्रभु को कि जिसने आपको ये पल दिया कि जहां पे आप देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। अब प्लीज अपने साथ ये नादानी मत करिएगा कि जानने के बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कितना वक्त लगा, कुछ भी नहीं। मैंने आंखें बंद रखी हुई हैं क्योंकि वो आनंद मेरे अंदर है। आंखें खोलूंगी तब भी आनंद रहेगा, पर पहले महसूस करना बहुत जरूरी है। अब आप सिंपल 3 बार ओम का जाप कर लीजिए। हाँ जी प्रियंका जी, हम चाहेंगे दर्शक ओम का जाप करें। धन्यवाद। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।